सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पार्टनरशिप में जो आता है, जिसका नाम है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। तो मान लो कि हम लोग अगर एडमिशन का सम बना रहे हैं, कंडीशन अगर एडमिशन का है, तो देखो एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में दो लोग हैं जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं 3:2 में, और ये एक पर्टिकुलर तारीख है। इस तारीख को ये लोग सी को भी एडमिट करना चाहते हैं फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, तो अब ये तारीख है, मान लो 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से पहले जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, वो किसका है? वो ए और बी का है। सी का उस पे कोई अधिकार नहीं होगा, ना प्रॉफिट पे होगा, ना लॉसेस शेयर करने की मजबूरी होगी। ठीक है, लेकिन एक अप्रैल 2023 के बाद जो भी होगा प्रॉफिट लॉसेस, उसमें सी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे, जनरल रिजर्व बढ़ जाता था A:B में 3:2। नाउ मान लो कि ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका अमाउंट है, एक इमेजिनरी अमाउंट हम लोग ले रहे हैं 50,000। राइट, तो अब इसमें देखो कंडीशंस क्या क्या आएंगी। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए होता है? तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, इसको कंटिंजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। ये एक प्रकार का कंटिंजेंसी है। कौन सा रिजर्व है? कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी वो घटनाएं हैं जो हो भी सकती हैं और ना भी हो, यानी इट्स नॉट श्योर टू हैपन। श्योर नहीं है कि वो होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब ये अगर मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो अपनी तरफ से भी कुछ फंड होना चाहिए उनको कंपनसेट करने के लिए, तो इसलिए ये बनता है। तो मान लो कि ए और बी सी को एडमिट करना चाह रहे हैं, और उसके पहले इस रिजर्व में 50,000 है। तो ये 50,000 किसने जमा किया है? ए और बी ने मिल के जमा किया है इस 50,000 रुपए को। तो ये किसका बना? ए और बी का। ठीक है, अगर कोई क्लेम नहीं है, मान लो इस तारीख को या इससे पहले कोई ऐसा क्लेम नहीं था और ये पूरा पैसा बच गया, तो एक कंडीशन ये बनेगा, व्हेन देयर इज, है ना? आप लोग देख पा रहे हो सब कोई ठीक से? ओके, व्हेन देयर इज नो क्लेम, है ना? कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई वैसी अप्रिय घटना नहीं घटी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अब जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है, कितना? 3:2, जो इनका ओरिजिनल रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो, ओरिजिनल नहीं, ओल्ड बोला जाएगा। सो इट विल बॉयल डाउन टू 30,000 एंड 20,000। तो ये 50,000 इस बांट दिया गया बहुत ही आसानी से ए और बी में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कोई क्लेम नहीं था, पूरा पैसा बच गया इन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, अब एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में ये समझ गया सब कोई? मैं मिटा दूं? ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, कि मान लो
कि यहाँ पे क्लेम है, ठीक है। मान लो इसी दिन या इसके 5 दिन पहले या 1 महीने पहले एक दुर्घटना घटी फैक्ट्री में, एक बेचारा मजदूर है, उसके हाथ में चोट आ गई, वो क्लेम चाह रहा है और क्लेम 10,000 रुपए का उन लोगों ने माना भी है कि देंगे, अभी तक दिया नहीं है। तो ये क्या है, देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 10,000। अब ये 50,000 जो है, अब इसमें 10,000 तो क्लेम देना है उस मजदूर को, तो कितना पैसा बचा इसमें से? इसमें से बचा रिमेनिंग, बचा, हाउ मच इज द रिमेनिंग? रुपीज 40,000। तो ये 40,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ये 40,000 3:2 में। तो ए को क्या मिलेगा? 3/5 इंटू 40,000, बी को 2/5 इंटू 40,000। तो ये कितना होता है? तो दिस विल बी 24 एंड दिस विल बी 16। तो अब इसको लिखना कैसे है कि जो अकाउंटेंसी है, ठीक है, तो अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये कहा जाता है। तो इसका ग्रामर क्या है? जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज पे आपको मजबूत पकड़ बनानी होगी, समझना होगा। और एक क्विक रिवीजन में आपको करा दूं कि जो मॉडर्न सिस्टम है डेबिट क्रेडिट का, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक। मॉडर्न सिस्टम क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू इज इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंस। जितने भी अकाउंट्स आप बना लो, जितनी मर्जी बना लो, उनका नेचर किसी एक से मिलता होगा, ठीक है। अगर कोई अकाउंट है जिसका नेचर लायबिलिटी की तरह है, तो क्या होगा? अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा बताइए? क्रेडिट होगा। अगर रेवेन्यू है, कुछ इनकम से रिलेटेड हो है, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो रहा है डेबिट हो रहा है। अगर एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। अब याद करने का एक छोटा सा मैंने टिप आपको दिया था कि ये सी बड़ा हो रहा है, सी बड़ा हो रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, तो ठीक है, क्रेडिट इजी रहेगा। एक चीज को आप याद कर लो, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, तो नेचुरली बाकी चीजें भी उससे आप रिलेट कर सकते हो। कई बार मैंने बताया आपको। अब यहाँ देखो, तो ये क्या हुआ? अब इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, क्लियर है? समझ रहे हो? 50,000 टू, अब ये देखो मैंने कहा था ना कि कोई लायबिलिटी आती है, तो लायबिलिटी हुई, अब किसी का हाथ टूट गया, उसको क्लेम देना है, अभी तक दिए नहीं है, तो एक लायबिलिटी है, जिम्मेदारी बढ़ी, तो क्रेडिट होगी लायबिलिटी। जब तक लायबिलिटी है क्रेडिट में रहेगी। तो उस लायबिलिटी का नाम क्या है? वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। अब कितने का क्लेम आ रहा है? कितने का हम लोगों ने इमेजिनरी कंडीशन में देखा था? 10,000 का, ठीक है। तो इस 50,000 में से ये 10,000 तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को, जिस उद्देश्य से वो फंड बना था उसमें वो जा रहा है। बाकी कितना बचा? जोर से बोलो। 40,000। तो ये टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, दिख रहा है? क्लियर है? कितना? ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 24 और ये 16। तो ये आपको याद रहेगा कि ये क्लेम अभी पैसा दिया नहीं गया उस मजदूर को, अभी बात तय हो गई है और इसी 1 अप्रैल को सी को एडमिट कर रहे हैं ये लोग। तो इस 50,000 में से 10,000 क्लेम सेटल करना है, तो बाकी 40,000 ए और बी का है, इसमें सी का कोई अधिकार नहीं है इस 40,000 में, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो, अब मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर 50,000 रुपया इस रिजर्व में है, दुर्घटना घटी और उसका मेडिकल बिल भी आ गया 50,000 का, तब क्या होगा?
तो तब क्या होगा, ये पूरा 50,000 उस मजदूर को दे दिया जाएगा, ए और बी के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, इस भाषा को, इस पंक्ति को अंग्रेजी या हिंदी में तो लिख नहीं सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इन द शेप ऑफ ए जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो इसको मैं मिटा दूं, क्लियर है। अब रिजर्व में कितना है, 50,000, और कंडीशन ये थर्ड कंडीशन है, राइट। इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹50,000। तो ठीक है, पूरा का पूरा पैसा, ये जो रिजर्व का पैसा चला जाएगा इसमें। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कुछ आप गेस कर सकते हो, कौन बता सकता है, मुझे हाथ उठाइए, कोई जर्नल एंट्री बता सकता है क्या होगी, हाँ बताओ, जोर से बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR2 वर्कमैन कंपनसेशन। वंडरफुल वंडरफुल। तो आप समझ चुके हैं कि ये वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन, कोका कोला नहीं लिखा है मैंने, कंपनसेशन लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया 50,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना, 50,000। सो डन विद दिस मनी, ये पूरा का पूरा पैसा चला गया क्लेम सेटल करने में, ठीक है। अब जिस तारीख को ये लोग पैसा देंगे उस मजदूर को, जर्नल एंट्री क्या बना लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंडीशन। कि मन में एक प्रश्न तो आपके आ रहा होगा कि ठीक है, अगर दुर्घटना घटी और पता चला कि जो क्लेम है ना वो हो गया 70,000 का, 70,000, द क्लेम बॉइल्ड डाउन टू 70,000, ये एक एक्सप्रेशन है, बॉइल्ड डाउन टू, BOILED, बॉइल्ड डाउन, मतलब ये एक स्टाइल होता है बोलने का कि उसका सम है ना, उसका निचोड़ क्या हुआ, हिंदी में बोलते हैं ना कि उसका निचोड़ ये है, तो इट बॉइल्ड डाउन टू, तो यूज करो, बिकॉज आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपकी इंग्लिश बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और अच्छी इंग्लिश इडियोमैटिक इंग्लिश होती है, इडियोटिक नहीं, इडियोमैटिक, ठीक है। गुड इंग्लिश इज इडियोमैटिक इंग्लिश, ओके। सो इडियम्स क्या होते हैं, मैं देखो अकाउंट से इंग्लिश में आ रहा हूँ, इडियम्स में शब्द डिफरेंट रहते हैं लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं रहता जो उसके शब्द हैं। अब जैसे ये बॉयल थोड़ी हो रहा है ये फिगर्स, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं बोलचाल में। एनीवे, अब चौथा कंडीशन हम लोग देखेंगे जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, नाउ इट इज 70,000, ओके। सो व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बस ये फोर्थ कर देते हैं, इज ₹70,000, तो इसमें क्या होगा, हाउ मच इज योर रिजर्व, रिजर्व में तो 85,000 है, ओके, लेकिन द क्लेम इज 70,000 बट रिजर्व अमाउंट इज 50,000, तो ये 20,000 क्या है, और अभी क्लेम आपने दिया नहीं है, यू हैवंट पेड, है ना, द फर्म हैज नॉट पेड, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो ये एक लाइबिलिटी है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम ऑफ ए पार्टनरशिप, तो उसको कहां हम लोग शो करते हैं, जोर से बोलिए आप लोग, कहां से शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहीं ना कहीं आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में
ये एक नुकसान है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ नुकसान, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ नुकसान है। इस नुकसान को इधर आपको दिखाना होगा, तो यहां आपको यहां सेट करना होगा, टू वर्क्समैन कॉम्पनसेशन, दिख रहा है क्लियरली, क्लियर कितना, ये 20,000, 70 में 50 का तो बंदोबस्त था, आप सोचे थे 50 तक हैंडल हो जाएगा, लेकिन ये 20 जो बढ़ गया, जो लायबिलिटी बढ़ गई, वो तो नुकसान है। तो इस नुकसान को क्या नया पार्टनर इसमें अपना योगदान देना चाहेगा? एब्सोल्युटली नो। इसने ये यही कहेगा कि ये घटना तो मेरे आने से पहले हुई है, तो इसमें मैं क्यों योगदान दूं? ठीक है, तो ये 20,000, ये ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इस नुकसान को बियर करेंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री कहाँ कैसे दिखाएंगे? तो ये जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसको भी देख लेते हैं। वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अगर 70,000 है, तो इसको ऐसे करेंगे, देखो, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, कितना है रिजर्व में? 50,000। कितना है? 50,000 है, लेकिन क्लेम कितने का हुआ? 70,000 का। तो टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्लेम हो गया 70,000 का, है ना। तो अब 20,000 जो है वो आपके लिए एक हेडेक है, आपके फर्म के लिए हेडेक है। तो वो जो 20,000 है, देखो मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आप ध्यान दे सकें। ये 20,000, ये किधर लिखेंगे? यहां रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया। तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे, यस और नो। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि ये चीज आपकी दुरुस्त हो सके। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल सी नेक्स्ट, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।